पहला प्राणायाम हमारा है वो है कौन सा है? याद कर लीजिए भाई, लिख लीजिए। हाँ हाँ सीक्वेंस जी अभी गुरुजी बता रहे हैं, आठों लिखे हुआ। हाँ। पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम है ना, पहला प्राणायाम है ये वाला। इसकी जो विधि है, दोनों नासिकाओं से गहरा लंबा सांस भरना होता और छोड़ना होता है। किसी भी आसन में बैठ के, किसी भी सुविधा पूर्वक जो भी आसन में बैठ सकते हैं उसमें बैठ के आपको गहरा लंबा सांस भरना है और छोड़ना है। डीप ब्रीथ लेना है ना, गहरा लंबा सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। प्राणायाम का नाम, उसकी विधि, उसके लाभ और कुछ विशेष साइंटिफिक उसका जो रीज़न है, कोई उसका एस्पेक्ट है, वो आपको लेना है ना। जैसे कि इसकी विधि, दोनों नासिकाओं से सांस को गहरा भरना है और छोड़ना है ऐसे। 2 से 3 मिनट ये करवा सकते हैं। जब भी आप क्लास लेंगे अपनी क्लास में, आप उनको समझ के, उनको जान के कि भाई किसको क्या आवश्यक है, किसको कौन सा प्राणायाम में आसन करवाना है, वो जान ले पहले उनको थोड़ा फिजिकली। तो ये हमारा है भस्त्रिका प्राणायाम। इसकी जो विधि है, दोनों नासिकाओं से सांस को भरना है और छोड़ना है, ऐसे है ना। ठीक है, हाँ लाभ पे आ रहा हूँ। इसका लाभ है नजला, जुखाम, साइनस, एलर्जी, अस्थमा, या एक सेंटेंस में सांसों से संबंधित जो बीमारियां हैं उस सब में लाभकारी है। या तो इसको आप डिटेल में लिख सकते हैं, या बोल दें सिंपली कि सांसों से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उस सब में लाभकारी है। कहते नहीं कि बार का दम जो है, दमा जो है वो दम के साथ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इसको करते रहेंगे, निरंतर करते रहेंगे, रोजाना करते रहेंगे, तो दमे की परेशानी या फेफड़ों से संबंधित परेशानी है उसमें दिक्कत नहीं आएगी। आप क्या कह सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम से या श्वसन तंत्र से संबंधित जो भी बीमारियां उस सब में लाभकारी है। यानी जो हमारा श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारा नासिका लेके और गले से पर्यंत होता हुआ हमारे फेफड़ों तक जाता है सांस, ये पूरा सिस्टम जो है हमारा इससे ठीक हो जाता है। ये सारी डिटेल आपको किताबों में मिल जाएंगी, है ना। तो हमें किताबों का भी सेवन करना चाहिए, किताबों को पढ़ना चाहिए, उस समय और हमारी जो नॉलेज है और अच्छी हो जाती है। ठीक है, हाँ बहुत तेज नहीं करना है, बहुत तेज नहीं करना है, मध्यम गति से कर सकते हैं। किताब ही मिल जाएंगे, हमारे भाई उमेश जी वगैरह हैं, ये लोग अरेंज करा देंगे आपको। तो किताबें कितने लोगों ने लिखवाए नाम अपने किताबों के लिए? 1 2 3 4 5 6 8 10 सेट पकड़ लो भाई उमेश जी। 8 10 सेट 12 है ना। वो वहाँ से या तो कोरियर के आ जाएंगी, या आजकल वो पोर्टर होता है ना, पोर्टर के माध्यम से आ जाएंगी, तो मंगवा लेंगे, आ जाएंगी, कोई बात। तो ठीक है, और इसके विधियोगी लाभ होंगे। और कोई ऐसा विशेष इसमें सावधानी नहीं है। हाँ बहुत तेज नहीं करना है, जो युवा है वो तो तेज कर सकता है, लेकिन जो हमारी उम्र के लोग हैं 50-60 के आसपास के हैं, वो मध्यम गति से कर लें। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है, कौन सा आता है? कपालभाति प्राणायाम। ये इसको लिख सकते हैं आप, इससे पहले वाले को रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित श्वसन तंत्र, जिससे पहले बताया था मैंने, और उससे पहले जो हमने कराए थे
योगिंग जोगिंग सूर्य नमस्कार, वो हमारे इस मसल्स स्केलेटन सिस्टम को ठीक किया उन्होंने, मजबूत हमारे जो स्थूल शरीर है जो दिख रहा है ना, जो हमारा हार्डवेयर है जो दिख रहा है हमें उसका उसका हमें उसका लाभ मिलता है। हमारी मसल्स मजबूत जाते हैं, हमारी ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, तो वो सब उस पर काम करता है। मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम। और इसके बाद है कपाल भाती प्राणायाम। इसकी विधि है दोनों नासिका से सांस को बाहर छोड़ना है। करो, दोनों नासिकाओं से सांस को बाहर छोड़ना है। आपके देखो पढ़ाई भी हो रही है और आपका ये आसन प्राणायाम भी हो रहे हैं। हाँ, इसके लाभ जो हैं, ये 3 सिस्टम पे काम करता है। पाचन तंत्र, विसर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, विसर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और उससे पहला डाइजेस्टिव सिस्टम। और एक है प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिविटी सिस्टम। इन तीनों सिस्टम से संबंधित जो भी बीमारियां हो जाती हैं उस सब में ये लाभकारी है। इतना कर सकते हैं आप, यानी हाँ, पाचन और पाचन वाला पार्ट, और एक विसर्जन वाला। विसर्जन माने मल मूत्र त्याग वाला संस्थान जो हमारा वो, और एक प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिविटी सिस्टम, जो पुरुष और माताओं बहनों के जो सिस्टम्स हैं, जो प्रजनन तंत्र है ना, रिप्रोडक्टिविटी सिस्टम जो वाला सिस्टम है, उन तीनों सिस्टम से संबंधित जो बीमारियां हैं या जो हो जाती हैं उस सब पे काम करेगा। या कह सकते हैं मोटापा है, डायबिटीज़, मोटापा पेट से चलता है ना। पाचन आपका अच्छा होगा तो आपको मोटापा में नहीं बढ़ेगा। तो मोटापा है, डायबिटीज़ है, गैस है, एसिडिटी है, यूट्रस में गांठें हो जाती हैं, उसमें बहुत लाभकारी है ये, है ना। तो ये तीनों सिस्टम के साथ साथ में ये सारी मोटापा, डायबिटीज सारी इन्हीं सिस्टम से काम करता है, इन्हीं सिस्टम पे है। ये सिस्टम के डिस्टर्ब हो जाते हैं तो आपको फिर डायबिटीज़ है, मोटापा, इस तरह की बीमारी आती हैं। तो ये अगर कपाल भाती करेंगे, दोनों नासिकाओं से सांस को इसमें बाहर छोड़ना होता है बस, है ना, ऐसे। इसकी विधि है दोनों नासिकाओं से सांस को बाहर छोड़ना है। कपाल भाती प्राणायाम, इसका नाम है कपाल भाती प्राणायाम। कौन कौन से सिस्टम पे काम करता है ये बताओ, बताओ भाई। पाचन, हाँ, ये 3 सिस्टम पे काम करता है, ठीक है, समझ गए। पाचन तंत्र जो वाला पेट जो हमारा, जो मध्य प्रदेश है ये वाला, है ना। अगर ये हमारा मध्य प्रदेश बढ़िया है ना तो सारा सिस्टम बढ़िया है। अगर हमारा पेट बढ़िया है, हमारा सुबह अच्छे से भूख लगती है और हमारा विसर्जन अच्छे से हो जाता है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा आराम ही मिलता है ना। नहीं तो आदमी सारे दिन परेशान रहता है। इसलिए अपने सिस्टम को ठीक करने के लिए हमें ये कपाल भाती, अनुलोम विलोम, इस तरह के जो प्राणायाम है, आसन करेंगे तो हमें लाभ मिलता है, ठीक है। चलिए कपाल भाती करो, कम से कम 3 से 5 मिनट तो करा लिया करो कपाल भाती। दोनों नासिकाओं से सांस को बाहर छोड़ना है। हाथ ज्ञान धन मुद्रा में या वायु मुद्रा, अंगूठे के 7 वाली उंगली अंगूठे के टिप पे लगा लें, अंगूठे के नीचे मूल में, अंगूठे के मूल में लगा लेंगे, ऐसे दिख रहा है ना। हाँ बढ़िया, अंगूठे के मूल में लगाएं, दबा लेंगे इसको। शेष 3 उंगलियां सीधी और हाथ हमारे घुटने पर और कमर सीधी। दोनों नासिकाओं से सांस को बाहर छोड़ें,
कपाल भाती प्राणायाम बहुत लाभकारी प्राणायाम है। करो, एक छोटा सा भजन लगा देता हूँ। शादी बंद हो गया।